बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मोल की बात कर रहे थे, तो मोल में हम लोगों ने दो बात किया था अभी तक कि एंटिटीज के नंबर के बेसिस पे बात किया था मोल को कैलकुलेट करना, कि एंटिटीज का नंबर दिया होगा, एटम्स का नंबर, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया होगा, तो उससे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात थोड़ी सी किया था मोलर वॉल्यूम की ना, कि 1 मोल कोई भी गैस होगी तो उसका एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। एसटीपी पर बोला था, गैस के लिए बोला था। और वो बात कहां से आई थी आपको, ये भी हमने दिखाया था आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। ठीक है ना, तो अभी तक जो जितनी भी मोल की बात हमने किया है, अभी तक जितना हुआ है, अभी तो बहुत चीजें बची हुई है। चलिए बेटा, रफा गुड मॉर्निंग। तो अभी तक जो हम लोगों ने मोल की बात किया है उसमें दो बातें अभी तक हमारे पास निकल के आई हैं, क्या कि अगर एंटिटीज के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बेटा इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक बात, जो लोग नए होंगे परेशान नहीं होना है, आपको क्लास के एंड में हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप अपना नाम और क्लास लिख करके मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पिछली जो वीडियो है, जो पीछे की दो क्लास आपकी मिस हुई होगी, जो लोग आज नए हैं वो आप उसको एक बार देखिएगा, उसको उससे पढ़िएगा, और जहां डाउट होगा बात करेंगे उस पर हम लोग फिर। ठीक है, तो एक लास्ट में हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप क्लास के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको लिंक हम दोनों वीडियो का दे देंगे। आज यहां से आप कंटिन्यू करो, समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक बात किया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। दूसरी बात हम लोगों ने लास्ट में किया था कि अगर कोई भी गैस है तो गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। लेकिन यह बात हम लोगों ने तब किया था जब कंडीशन कौन सी थी, एसटीपी की। और ये बात हमने आपको प्रूव भी किया था कि ये वॉल्यूम निकल करके कहां से आ रहा था, याद करिए, आइडियल गैस इक्वेशन बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटीसी, ये हम कैलकुलेट कर सकते थे, दिखाया भी था आपको। तो इतनी बात हम लोगों ने किया था बेटा। हाँ, एनटीपी पर 22.7 लीटर। अब यहां पर इसी के आगे अब एक बात आती है, याद एक करिए आप, कि जब हम लोगों को एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, या जिसको हम एंटिटी हमने बोला था, कि अगर एंटिटी का नंबर दिया होगा तो उसको हम अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या कर देते थे, डिवाइड, निकल करके क्या आ जाता था, मोल ना। अब सपोज करो कि कोई गैस है, गैस बेटा ये बात करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपको आगे कराने वाले हैं और वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लिक्विड दिया होता है, जैसे हमने आगे बात करेंगे हम, लेकिन जैसे वाटर वेपर बोल दिया और वाटर लिक्विड, H2O लिक्विड बोल दिया, दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये बात हम गैस के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो कि कोई गैस है और उसका हमको एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फार्मूला हमको याद रखना होगा कि मोल अगर निकालना है गिवन वॉल्यूम से, सीधे फार्मूला याद करना है बेटा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर जो भी गैस का गिवन वॉल्यूम होगा उसको हम लोग 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे हमारे पास मोल आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और दूसरे मोड में समझे आप, इसको देखो, फार्मूला मान लो कि ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब ये बताओ, एक सिंपल बात बताओ, आप 22.4 लीटर का मतलब क्या बोल रहे हो, 1 मोल। देखो बेटा, तो अगर मैं इसी को कह देता कि 11.2 लीटर, इसका मतलब इसका हाफ, देखो ध्यान से, 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, तो 11.2 लीटर का मतलब क्या होगा, 1/2 मोल, हाफ मोल हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं कह देता कि 44.8 लीटर, अब बताओ आप, इसका जस्ट डबल हुआ,
इसका डबल, तो ये बताओ 22.4 लीटर का मतलब अगर 1 मोल हुआ तो 44.8 लीटर का मतलब हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, 2 मोल बोल सकते हैं। अब अगर यही चीज मैं इस फार्मूले में यूज करूं, अगर यही चीज मैं इस फार्मूले में यूज करूं तो सीधे सीधे हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, देखो क्या, जैसे मान लो कि अगर यही 11.2 लीटर की बात करते, एग्जांपल देखो आप, तो अब बताओ अगर हमसे कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। समझो 11.2 लीटर गैस है, बताओ जल्दी क्या होगा। देखो बेटा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बताया क्या है 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 क्या हो जाएगा 1/2 मोल, यही निकल के आया था, देख लो आप 11.2 लीटर इज इक्वल टू 1/2 मोल। क्लियर बेटा। अब यहां से मोल की बात हम लोगों ने अभी 2 बात किया कि एंटिटी का नंबर दिया होगा और वॉल्यूम दिया होगा एसटीपी पर, तो हम गैस मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है वॉल्यूम के टर्म में मोल की बात। अब याद करिए जो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था या फर्स्ट क्लास जब किया था बेटा, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, जिसको हम लोगों ने मोलर मास भी बोला था। याद आया सबको? मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए था? 1 मोल एटम के लिए। 1 मोल एटम का मास जो था वो क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास था वो क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जल्दी आंसर दीजिए। ये दोनों टर्म जितने लोग पीछे कर चुके हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? याद आया? यस, आंचल समझ में आया बेटा? वो याद आया कुछ? एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आपसे याद करिए, हमने क्या बोला था बेटा? ऑक्सीजन एटम है, ये एटम था। अब हमने आपसे क्या बोला था कि अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप बोल रहे थे कि एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा? 16। क्या? जल्दी बोलो, 16 क्या लगाए? 16 AMU, सिंगल एटम। और अगर आपसे कहा कि इस ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास बता दो, तो आप बोलते कि 16 ग्राम। वेरी गुड। और यहीं पर अगर O2 होता, O2 इज ए मॉलिक्यूल, अब अगर इससे पूछते तो यहां पर क्या बोलते कि इसके लिए क्या आता? आपका मॉलिक्यूलर मास आता बेटा। कितने मॉलिक्यूल का मास होता? सिंगल मॉलिक्यूल का। तो इसको हम बोलते कि 32 क्या? AMU। लेकिन अगर इसका मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछते तो आप बोलते 32 ग्राम। तो अभी जो मोल के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास की और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। चलिए, सबका आंसर सही है बेटा, वेरी गुड। सिंगल एटम AMU, 1 मोल एटम ग्राम, सिंगल मॉलिक्यूल AMU, 1 मोल मॉलिक्यूल ग्राम। वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड। तो बढ़े आगे इसको बेटा। अब यहां पर क्या था कि मान लो किसी एटम का हमको मास दिया होता या किसी मॉलिक्यूल का मास दिया होता और उससे पूछते कि यार मोल बताओ। ठीक है, तो एटम के मॉलिक्यूल से या मॉलिक्यूल के एटम के मास से या मॉलिक्यूल के मास से हम मोल कैसे निकालेंगे? बस उसी का 2 फार्मूला हम लोग देखते हैं, उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है बेटा,
चलिए, तो एक काम करते हैं, अगर हमको मोल कैलकुलेट करना हो और एटम का मास दिया हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, तो करना क्या बेटा, गिवन, सॉरी, तो करना क्या है कि गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम्स, एटम्स का जो मास होगा बेटा याद रखना है किसमें पुट करना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय एटम है, तो बात किसकी करेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास की। ये समझिए। अब एक गलती हम लोग छोटा सा करते हैं बेटा, क्या समझिए, होता क्या है कि एटम का मास, हम बोल जाते हैं गलती में, लेकिन हाँ टेक्निकली वो गलत है। अगर लोग कहते क्या है कि मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, आप खुद सोचो, बताओ ये किस में है, ग्राम में। अगर मैं यहां एटॉमिक मास बोलता ना, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, सिर्फ एटॉमिक मास बोलता, तो एटॉमिक मास की यूनिट यहां क्या रखते आप, एमयू। ये किस में, ग्राम में, ये किस में, एमयू में, क्या कट सकता था? तो ग्राम एटॉमिक मास सही है कि जो भी एटम्स का मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? और दूसरा फार्मूला एकदम यही चीज है बेटा कि अगर हमको मॉलिक्यूल है कोई, तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स का मास होगा वो भी किसमें, ग्राम में ही रखना है बेटा। अगर ग्राम में नहीं दिया तो उसको आप कन्वर्ट करिएगा और उसको हम क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। ये दो फार्मूले हैं बेटा, ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, मॉलिक्यूल इन ग्राम। ऋतिक गुड, हाँ बेटा टाइम से आइए, लेट है आपका। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड, चलिए कंटिन्यू करिए जल्दी से। क्लियर बेटा? अब इसी पर क्वेश्चन एक लेते हैं। सपोज करो, एक क्वेश्चन दोनों पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो आपसे कहा इन ए वेसल, इन ए वेसल 22 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब आप बताओ CO2 एटम है कि मॉलिक्यूल? अच्छा हर्ष, ठीक है, ठीक बेटा, ठीक ठीक। तो CO2 तो मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या निकालना चाहिए हमको, ग्राम मोलिकुलर मास। अब बताओ CO2 ये है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा 16 2 जा 32, तो ये हुआ 44 ग्राम, लेकिन ग्राम लगा दिया तो क्या बन गया, ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर है? अब मोल निकालना था तो क्या बोला, गिवन मास क्या है CO2 का, गिवन मास है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया बेटा 1/2, 1/2। अश्विनी क्या गलत हो गया, हाँ हाफ मोल, वेरी गुड, सबका सही है, सबका सीधे सीधे बेटा, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अब अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल ना होता, ये एटम होता, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, सल्फर, जो भी XYZ कोई भी एटम होता, तो सीधे करना क्या था कि जहां मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास हम बोल रहे हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इतनी बात सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लेते हैं एक दो, सब लोगों के करिए, आगे बढ़े। सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें कहां से आया? क्लियर है? ओके, चलिए
एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके एनसीईआरटी से हम लोग थोड़ा सा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहा क्या था कि आपको 52 एमयू, ध्यान से सुनिए बेटा, 52 एमयू हीलियम दिया हुआ था। दूसरा था, ऑप्शन नहीं है ये आपको क्वेश्चन ही है, अभी क्वेश्चन मैं नीचे कंप्लीट कर रहा हूं। फिर आपको 52 ग्राम हीलियम दिया। क्या दिया? एक में 52 एमयू हीलियम दिया और एक में क्या दिया? 52 ग्राम हीलियम दिया। अब आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन बोथ केसेस। दोनों केस में हीलियम के एटम्स को कैलकुलेट करना है। हीलियम के एटम्स को कैलकुलेट करना है। तो पहले एक काम करते हैं बेटा, ये एमयू दिख रहा है, एमयू का मतलब क्या? हमको कहीं ना कहीं सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अब आप एक काम करो, अगर हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, पहले वाले की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास क्या? 4। तो ये बताओ हीलियम का जो एटॉमिक मास निकला वो कितना निकला? 4 क्या बोलोगे आप? एमयू। एटॉमिक है तो 4 एमयू बोलोगे। अब आप ये बताओ यार, जब 4 एमयू कितने का मास है? एक एटम का। 4 एमयू, जल्दी आंसर दीजिए आप सब लोग। चलिए, अब इतना मैंने बोल दिया, हिंट किया है। चलिए बताइए कितने एटम होंगे, जल्दी बताइए सब लोग। 4 एमयू। आंचल, वेरी गुड। 13 मोल्स नहीं बेटा, मोल्स नहीं पूछा। क्वेश्चन देखो क्या है। रिया पांडे 13 एटम, वेरी गुड। मोल्स नहीं, एटम्स पूछा है। रफत 13 क्या? 13 एटम्स। हाँ आंचल 13 एटम, वंदना 13 एटम, वेरी गुड। 13 एटम। रफत आंसर दीजिए। 13 क्या? हाँ 13 एटम, वेरी गुड अश्विनी। और हाँ 13 एटम, वेरी गुड। एटम्स है, एटम्स पूछा है, मोल नहीं पूछा है। शिवेंद्र बेटा, मैंने कहा कि ये सिंगल एटम है, मान लो ये हीलियम का एक एटम है। शिवेंद्र सुनो ध्यान से, ये हीलियम का सिंगल एटम है। एक एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? 4 होगा। अब जब एक एटम का एटॉमिक मास 4 होगा तो 4 एमयू होगा, तो 52 एमयू में कितने एटम हो गए? यही क्वेश्चन है। 4 एमयू का मतलब एक एटम, तो 52 एमयू का मतलब कितने एटम? हाँ वेरी गुड अश्विनी। तो क्या करना है यहां पर? सीधे कुछ नहीं करना था यार, एकदम आसान सा था, कुछ नहीं था, एकदम तुरंत आंसर आता। तो यहां पर सीधे क्या करना था? नंबर ऑफ एटम्स, यहां मोल नहीं पूछा था, नंबर ऑफ एटम। टोटल कितना है? 52 एमयू। एक का क्या है? 4 एमयू। डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ कितना? 13 एटम्स। अब ये ऐसे एक सिंपल बात समझो आप, एक बात समझो आप, यूनिटरी मेथड सब। हाँ अर्पित पांडे 13 एटम, ठीक है बेटा। अभी यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा होगा आपने कि यार मान लो कि ये पेन है, एक पेन का प्राइस जो है 10 रुपीज है, तो 100 रुपीज में कितनी पेन्स आएगी? पढ़ा होगा। तो वही चीज तो कह रहा है यार कि 4 एमयू मतलब एक एटम, तो 52 एमयू में कितने एटम होंगे? 13 एटम। सबको क्लियर? सबको क्लियर बेटा? ये बात, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या निकालना था? एटम्स, एमयू दिया था। सबको क्लियर हो गया? चलिए बेटा,
दूसरे पर आते हैं। अब दूसरे में क्या दिख रहा है, अब देखो एकदम दिमाग लगाना है। ग्राम दिया है, ग्राम दिया है। अब ग्राम दिया है अगर, तो सीधे कभी भी एक चीज याद रखना कि अगर आपको लीटर दिख रहा है, एमएल दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, तो कभी भी, और डायरेक्ट अगर आपको एटम मॉलिक्यूल इस टाइप की चीजें कैलकुलेट करा रहा है, तो पहले आप मोल निकालिएगा, एमयू में मोल मत जाइएगा। आंचल कुमारी, हाँ, तो अब क्या करना बेटा, पहला काम करना क्या है, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं बेटा। ग्राम में एटम, एटम है हीलियम, एटम मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 4 ग्राम होगा। तो इसका मोल निकालो, तो बताओ मोल क्या होगा। गिवन मास क्या है 52, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 14, क्या हुआ 13 मोल्स हो गए। अब देखो डिफरेंस क्या हुआ, एमयू था तो 13 एटम्स, एमयू था तो 13 एटम्स, लेकिन यहां पर क्या था, ग्राम दिया था, मास दिया था, तो अब क्या हुआ 13 मोल्स। मोल्स नहीं, तो क्वेश्चन में तो मोल नहीं पूछा था। अब क्या करना है, जब मोल हमारे पास आ गया, तो अब पढ़ा नहीं बेटा हम लोगों ने कि यार 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे 1 मोल में। तो बता दो कितने मोल आए थे, 13 मोल्स। क्या करोगे, मल्टीप्लाई 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 78.26 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये वेरी गुड रिया। मोल नहीं पूछा, सब लोगों ने देखिए मोल में आंसर दिया, एटम्स निकालना था यार। तो मोल तो निकाला इसलिए कि हमारा आसान हो जाए। हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन देखा, मोल नहीं दिया था, एटम्स। इस जो हमारे पास दिया था हीलियम, उसमें एटम्स पूछा था। ये देखो ध्यान से, एटम्स। हाँ, तो जो भी मोल हम निकालेंगे, उस मोल से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात सब, हाँ ऋतिक, हाँ सही है बेटा। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ये, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ऋतिक चलिए क्लियर, और लोग बोलिए जल्दी से आगे बढ़े, फास्ट करिए जल्दी से। यस योगिता, चलिए वेरी गुड। कोई डाउट नहीं किसी को, एकदम क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा। यहां गलती होती है बेटा, ऋतिक तिवारी, अच्छा ठीक है, चलिए बढ़े आगे, सब लोग बताइए, चलिए नो डाउट। अब बेटा इसी को मैं थोड़ा सा, जो अभी आपको याद करिए, मैंने बार बार फोर्सफुली आपसे एक बार बोला कि जो मोलर वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे थे, याद करिए, बहुत फोर्स देकर के हमने किया था। ऋतिक बेटा हर्ष, चलो हर्ष, हाँ हर्ष, अरे ऋतिक ही मान लो यार, हर्ष मान लो। अब दिमाग में नहीं रहता, पढ़ा रहे तो उसमें नहीं दम, चलो ठीक है हर्ष, चलो तो उसको चेंज कर लो, अपना दो, हर्ष लिखो, हर्ष तिवारी लिखो, चलो ठीक बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही चीजें, हर्ष। चलो अब बेटा जो हमने आपसे बहुत फोर्स देकर के एक बात बोला, मोलर वॉल्यूम जब बोल रहे थे, हाँ हर्ष, तो जो मोलर वॉल्यूम हम लोग बोल रहे थे, तो मोलर वॉल्यूम क्या था कि 1 मोल किसी भी गैस के का वॉल्यूम जो होगा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर कितना था, एसटीपी पर 22.4 लीटर था ना। वो किसके लिए बोला था, याद करिए, मैंने बहुत फोर्सफुली बोला था, गैस लिक्विड होगा बदल जाएगा। तो आइए
एक उस पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं हम लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हाँ 22.4 लीटर। अब उसी को थोड़ा सा एक क्वेश्चन में गैस के लिए बात किया था ना। चलो एक लाइन ध्यान से जो हम लिख रहे हैं आपको, वो लाइन ध्यान से पढ़िएगा, दोनों में डिफरेंस मिलेगा, एक वर्ड बदलेगा, एक वर्ड बस, और वो सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज को, सारे आंसर को बदल देगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए, कैलकुलेट number of molecules of H2O, molecules of H2O इन में दो आंसर दे रहा है, देखो ध्यान से इसको समझिए। इन 100 ml H2O गैस, सेकेंड दे रहा है 100 ml H2O, और यहीं पर ऐसे देगा लिक्विड, गैस ना दे करके H2O वेपर बोल दे रहा है। चलो वेपर यहां लिख दे, H2O वेपर कर देते हैं इसको, H2O वेपर। अब देखो दोनों में डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। H2O वेपर, वेपर मतलब गैस, और H2O लिक्विड, लिक्विड मतलब लिक्विड। दोनों का वॉल्यूम सेम है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं कि सीधे हमने देखा यार वॉल्यूम दिया है, ml में दिया है, सीधे क्या किया, जो हमारा फार्मूला था गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो गैस हो हम भूल जाते हैं। हमको वॉल्यूम दिखा, सीधे 22.4 से डिवाइड करने लगते हैं, मोल निकालने हैं, और मोल निकाल के अवोगाड्रो नंबर से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। गलत है बेटा। वो बात तब सही होगी जब ये केस होगा, जब गैस की बात हो रही होगी, वेपर की बात हो रही होगी। अगर लिक्विड ऐसे धीरे से ब्रैकेट में लिख देगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज कराना आपका उसका टारगेट होता है पूछने वाले का, गलत हो जाएगा। वहां पर करना क्या है बेटा, वो ध्यान से समझिए। पहला केस तो सबको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊं तो फर्स्ट केस में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। चलो तो फर्स्ट केस तो आसान है बेटा। फर्स्ट केस में क्या होगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया है 100 ml, और फार्मूला हमारा क्या था बेटा मोल कैलकुलेट करने का, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, यही था। और डिवाइड किससे किया था बेटा 22.4 से, यही था। अब इसको ये बताओ 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, कितना ml होता है 1000 ml, 1000 ml। अगर इसी फार्मूले को मैं लिखूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, सुनो ध्यान से, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां देखो गैस, यहां लीटर लिख दे रहा हूं मैं, लीटर, और यहां पर लिख रहा हूं इन ml एट एसटीपी, डिवाइडेड बाई 22,400, 22,400। देखो बेटा थोड़ा सा चेंज हमने किया है उसी फार्मूले को। हाँ वेरी गुड बेटा। करना क्या था, लीटर में वॉल्यूम था तो लीटर में वॉल्यूम होगा तो 22.4 से डिवाइड कर दो, और अगर वो वॉल्यूम किस में दिया हुआ है ml में, तो किससे डिवाइड कर दो आप 22,400 से, मतलब 22,400 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर? हाँ, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसी लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ml में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये काम तब करेंगे जब वॉल्यूम हमको किस में दिया होगा, ml में। ठीक है, ये बात क्लियर सबको?
अब बताओ बेटा क्या वॉल्यूम दिया था, क्वेश्चन देख लो फिर से एक बार सब लोग, क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 100 ml H2O, 100 ml H2O, तो 100 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। तो अब यहां पर इसी फार्मूले को मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको इसको हटा करके, तो हमारा फार्मूला तो ये हो गया बेटा, ये बात सबको क्लियर है? हाँ बेटा चल सही है, वेरी गुड। मोल आया है हमको, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आप लोग सही आंसर बोला करो कि बोला क्या है हमको, मॉलिक्यूल पूछा, मोल नहीं पूछा है, मोल पूछता तो सही है। अब क्या करोगे आप, यही फार्मूला जो हमारे पास है, यही फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ये वाला। अब बताओ क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम क्या है बेटा 100 ml डिवाइडेड बाई 22/400, ये कैंसिल, तो ये आ गया मोल, ये मोल है। लेकिन पूछा शिवेन मोल नहीं, मोल है बेटा ये, मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ मोल है ये, मॉलिक्यूल पूछा था। तो अब क्या करना है कि मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा आ जाओ बड्डो नंबर पर भाई, क्या था, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे कि नहीं थे, पढ़ा था पीछे। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो बता दो बेटा कितने मोल है हमारे पास, 1/224 मोल, मल्टीप्लाई कर दो तो 6.02 इंटू 10⁻23 1/224 मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो आंसर। जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका बेटा सब लोग, क्या आएगा, जल्दी आंसर बताइए। चलिए सेवन करो तो आगे करो, अब चलो ठीक है। वो मोल था, मॉलिक्यूल पूछा था H2O का। अब बताओ आंसर जल्दी से, कैलकुलेट करो जल्दी से लोग। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे आप। चलिए पहले एक आंसर दीजिए सब लोग, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं कि हम लोग कहां गलती करते हैं इसमें। यहां कोई गलत होने का चांस कम है वैसे, कि मोल निकाल लिया, मोल से हमने मॉलिक्यूल निकाल दिया। जी 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 क्लियर है, इसको बढ़ सकते हैं इसको आगे। यस मोल बोलिए जल्दी से, आंसर दीजिए। चलिए कृष्णा मणि यादव, चलो बेटा तो बढ़ते हैं, इसे मोल निकाल लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स हमने लोग इससे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे फिर वापस आते हैं, वरना चलो बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पे, जो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है हम लोगों को, जो हम लोगों को करने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। फिर से आ जाओ दूसरा पार्ट, दूसरे पेन कॉपी लेकर के बैठे होगे, थोड़ा सॉल्व किया करिए आप लोग, आंसर दिया करो भाई। चलो अब बेटा ये बताओ, एकदम आ जाए, एकदम कंसंट्रेट, सब लोग कंसंट्रेट होइए। पहले क्या दिया है, 100 ml H2O लिक्विड दिया है, उसमें पूछा है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यही क्वेश्चन है। अब आप ये बताओ, ये तो लिक्विड है, तो वो तो फार्मूला गिवन वॉल्यूम वाला फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते, बोलो, वो फार्मूला तो हम नहीं लगा सकते। तो एक काम करते हैं, इसमें करना क्या है बेटा, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर देना, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेना। और याद करो एक फार्मूला पढ़ा होगा, कभी न कभी मैथ्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में हर जगह पढ़ते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ये सबको पता होगा बेटा, इसमें तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इस वॉल्यूम को मास बना दे तो इसका मतलब H2O लिक्विड का मास हमको दे दिया। अगर इस वॉल्यूम को मास बना दे तो उसका इसका मतलब हमको मास पता हो गया। तो अब बताओ, जब मास पता हो गया, पीछे फार्मूला नहीं पढ़ा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, H2O मॉलिक्यूल है, तो जो मास आ जाएगा इस फार्मूले से उसको हम H2O के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। बात बढ़े तो अब बताओ बेटा, अब बात ये आती है कि डेंसिटी कैसे पता, तो याद करिएगा वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा, ये याद रखिए, ध्यान रखिएगा, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया होता है कभी कभी, डेंसिटी ऑफ H2O, ये याद रखिएगा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये है बेटा। अब बताओ, D पता है हमको, अगर V पता है तो मास क्या हो जाएगा बेटा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी 1, वॉल्यूम कितना 100, तो ये ml में दिया है तो ये मास किस में आएगा, ग्राम ml में दिया है तो ये मास कितना हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। अब बताओ बेटा, जो H2O था लिक्विड, उसका दिया क्या था ml, क्या मिल गया हमको 100 ग्राम। क्लियर, अब मास हमको पता हो गया। अब आ जाओ, फार्मूला क्या था, फार्मूला था मोल निकालने का गिवन मास, याद करो, गिवन मास किस में था, ग्राम में, और उस गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या करते थे, डिवाइड, तो मोल आ जाएगा। अब बताओ आप, गिवन मास हमारे पास 100 ग्राम आ गया है। अब ये बताओ H2O का क्या चाहिए हमको, H2O का चाहिए क्या, ग्राम मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। अब 2 एटम है, अब 2 एटम तो हाइड्रोजन का क्या हुआ 2, ऑक्सीजन का बताओ 16, तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया H2O का 18 ग्राम, 18 ग्राम। ठीक है, अब बताओ ग्राम मोलिकुलर मास आ गया तो मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास क्या था बेटा 100 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 18, डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया, अगर 2 से हम डिवाइड कर दें ये वाली बात, तो ये हो गया 50/9, लेकिन ये क्या है, मोल है, क्या है ये, मोल। अब बताओ पीछे वाला क्वेश्चन देखो, मोल कितना आया था 1/224, पीछे वाले क्वेश्चन में मोल कितना आया था 1/224, यहां मोल कितना आ रहा है 50/9। देख रहे हो डिफरेंस कहां से आ रहा है, डिफरेंस दिखा सबको। अब मॉलिक्यूल, मोल आ गया तो मॉलिक्यूल तो आ जाएगा भाई, क्या होगा बता दो जल्दी से, क्या होगा। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, सीधे सीधे बताओ, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बोलो तो कितना मोल आया 50/9 मोल। क्या करोगे, मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 50/9 मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लेंगे। मॉलिक्यूल आ गया बेटा, जल्दी आंसर बताइए। सब लोग दोनों में डिफरेंस पकड़ पाए कि नहीं, पहले आंसर ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। वहां मोल क्या था बेटा 1/224, पीछे वाले केस में जब H2O वेपर था, यहां पर लिक्विड था, लिक्विड था तो मोल कितना दिख रहा है 50/9, देख रहे हो डिफरेंस। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए
अवोगाड्रो नंबर से मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मॉलिक्यूल्स पता हो जाएगा। ये जो आया है ये मॉलिक्यूल्स का नंबर आया है। आंसर दीजिए सब लोग। आंचल, डिफरेंस समझ में आया सबको? शैलेंद्र क्लियर है? अर्पित समझ में आया? अंकित एकदम दोनों क्लियर है? दोनों केस कहां से गलती होगी? वॉल्यूम गैस देखना है और लिक्विड देखना है हमको। गैस देखना है और लिक्विड देखना है, ये गलती कर जाते हैं हम लोग। ठीक है, अंकित शुक्ला, हाँ, हर्ष, वेरी गुड, ऋतिक, हाँ, ऑल डन। चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो बोल सकते हो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें लग रहा हो, गलती होती है, फर्स्ट टाइम है, ये गलती हम लोग कर जाते हैं। हाँ आंचल, वेरी गुड वेरी गुड, देखो आंचल का आंसर आ गया एकदम सीधे। सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो अब बेटा इसी के आगे, अब इसमें हम लोग अभी अब कल नहीं, अभी एक क्लास दो क्लास और हम लोगों की अगर हो जाए तो एक दो क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर संडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग रखेंगे। जो आपको आपसे बोला भी था कि पीडीएफ के थ्रू आपको असाइनमेंट और जो भी आपके पेपर है या जो भी आपके स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको सेंड होता रहेगा, और उसको ईमानदारी के साथ आपको करना है। आपको ईमानदारी के साथ उसको करना है, ठीक है? तो वो आपको हम करते रहेंगे। बीच में जब हम लोग 3 दिन कर लेंगे क्लास एक वीक में, तो उसके बाद संडे को हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड करेंगे। जो हमारी क्लास करेंगे प्रॉब्लम, जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और वो तभी आएगा जब आप करोगे। मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हर वीक में जो 3 दिन हम क्लास पढ़ेंगे उसमें से हमको हर क्लास से एक दो प्रॉब्लम निकल के आए जो संडे पे हम लोग डिस्कस करें। आपको खोजना है प्रॉब्लम को अपनी, ठीक है? तो इस संडे को नहीं, कल नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाए ना, अभी तो बहुत हुआ भी नहीं है, तो नेक्स्ट संडे से हम लोग उसमें फिक्स रहेगा, हर संडे को फिक्स रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? तो आपके लिए होमवर्क एक मैं देना चाह रहा हूं, जो लोग तीनों क्लास कर चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का 3 क्लास हुआ है अभी। हमने शुरुआत में भी बोला आपसे कि मैं नंबर आपको दे रहा हूं जी। हाँ चल, नेक्स्ट संडे से बेटा, नेक्स्ट संडे से हम लोग प्रॉब्लम वाली क्लास करेंगे, लेकिन आप लोगों की भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप लोग एक काम करिएगा, हाँ एक काम आप कर सकते हो कि बीच में नहीं, तो जैसे आज सैटरडे है, आज सैटरडे है ना, तो एक दिन पहले या मतलब हमारे व्हाट्सएप पे अगले दिन एक क्लास के आधा घंटा 20 मिनट पहले भी आप कर दोगे तो हमारे पास रहेगा। अब आप टाइप करोगे, वो करोगे, तो वो प्रॉब्लम होगी कि देखने में पता चला किसी का आया किसी का नहीं दिखा, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप आप कर, सर ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही जहां पर, लेकिन करना है। क्या है ऋतिक? वी विल बी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन दिस संडे, नहीं ये नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट संडे से। अभी थोड़ा सा हम लोग अपने पार्ट पे थोड़ा सा बढ़ जाए आगे, अभी बहुत खास कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? तो जितने लोग आज नए हैं, जितने लोग आज नए हैं उनके लिए क्या है, मैंने शुरू में बोला था कि मैं नंबर दे रहा हूं, उस पर आप अपना क्लास और नाम लिख करके, ठीक है, अपना क्लास और नाम लिख करके हम व्हाट्सएप करेंगे। तो जो पीछे के 2 क्लास आपकी मिस हुई होंगी, ठीक है, उसका हम लिंक आपको शेयर कर देंगे, उस पर आप 2 क्लास उसको पढ़ लोगे, ठीक है? तो 3 क्लास जो हुई है अब तक वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और जो लोग कर चुके हैं, ग्रुप पर नहीं बेटा, आप ग्रुप पे करोगे तो नहीं हो, आप उस पे करिए। नंबर मैं दे रहा हूं, नंबर आप ले लीजिए, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिएगा जितने लोग हैं, ठीक है?
और जो लोग तीनों क्लास कर चुके हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं उनके लिए होमवर्क है कल संडे के लिए। संडे के लिए उनका होमवर्क है कि कहीं से भी आपको, अगर आप व्हाट्सएप कर देते हो या जो लोग, कुछ लोगों के पास गया भी होगा, तो कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको करना है और उसको हमको व्हाट्सएप करना है। हो जाएगा सबको? जो लोग पढ़े हुए हो, आप पीछे तीनों क्लास जिसका हुआ है वो 25 से 30 क्वेश्चन करके हमको आप व्हाट्सएप करोगे कि सर मेरा हो गया, ठीक है। उसके बीच में मान लो संडे को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और संडे के बीच में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि ये क्वेश्चन यार फंस जा रहा है, कैसे हो जाए, तो आप बीच में भी आप व्हाट्सएप करके उसको कर दो, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक बेटा। तो ये इतनी बात हम लोगों ने मूल तक की किया और इतना अगर आप लेकर के चलते हो तो बहुत आसान है। मूल यूज तो हर जगह होना है, यूज तो हर जगह करना होना है उसको, तो उसको हम लोग लेकर के करेंगे। अब इसी के बाद एक हम लोग और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इसी में थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनता है उससे, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट जो टर्म आता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है पहले ये समझा जाए। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल। इक्वल का मतलब समझो, जैसे मान लो आप कहते हो कि यार, जैसे आप लोग नहीं, डॉलर कुत्ते वाला डॉलर नहीं, कुत्ते का नाम लोग डॉलर रखते हैं ना, तो वो डॉलर नहीं। जैसे पैसा होता नहीं कि अमेरिका में जो चलता करेंसी चलती है, तो वहाँ डॉलर करेंसी होती है, देखते हो आप, जानते भी होगे। और कहते ना कि मान लो कि आज की डेट में अगर थोड़ी सी बात किया जाए, कहते हैं 74 रुपीज अगर आपके पास हो तो वो $1 के इक्वल होगा। आपके एक हाथ पर, इस हाथ पर 74 रुपीज रखा है और इधर $1 रखा है, दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल। मतलब हम कहेंगे कि $1 इक्विवेलेंट टू 74 रुपीज। तो जो इक्विवेलेंट टर्म आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इक्वल से, जस्ट लाइक इक्वल। अब जैसे यहां केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें इसको, यहां इनफाइनाइट नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहां हटा दे रहा हूं मैं इसको, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या हुआ कि इक्वल से है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब हुआ क्या? इक्वल। ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्वल। अब इक्वल का मतलब वही बात, $1। हाँ अंकित, इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, दैट इज द मास ऑफ गिवन सब्सटेंस विच विल कंबाइन विद आर डिस्प्लेस ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ इन द सब्सटेंस। बेटा इस डिफिनीशन को लेकर के चलोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने से रह जाओगे, नहीं कर पाओगे अंकित। हाँ सही है, ये बात आगे की है, जब तुम थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट जानते हो। ये बात किसके लिए है कि जो इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानता हो ये कर थोड़ा समझ पाएगा। हाँ सही। हैविंग द, क्या लिखे हो सुनी, हैविंग द सेम अमाउंट वैल्यू पर्पज क्वांटिटी। हाँ चलो, अब मतलब ये है, एक सिंपल बात समझो। इक्विवेलेंट, जैसे मान लो हमने आपसे कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, केमिस्ट्री के लैंग्वेज बात कर, अभी मैं एकदम उस पे इसकी डेफिनेशन उस पे नहीं जा रहा हूं। हमने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब आपसे किसी ने कहा कि यार अगर हम अपने एक हाथ पर, एकदम आराम समझिए बेटा, अगर हम अपने एक हाथ पर कार्बन का कुछ मास रखना चाहें और एक हाथ पर ऑक्सीजन का कुछ मास रखना चाहें, तो
कितना कितना मास हम रखें, कार्बन का कितना मास रखें ऑक्सीजन का कि वो उसके इक्वल हो जाए। तो समझ पाए? जैसे एक सिंपल बात समझो, हमने कार्बन का मान लो कि हमने कहा कि कार्बन का यार 10 ग्राम ले लिया और ऑक्सीजन को हमने बोला कि ऑक्सीजन का 40 ग्राम। अब समझो 10 ग्राम कार्बन 40 ग्राम ऑक्सीजन, ये मैं एकदम समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये कहीं से सही नहीं है, ठीक है। अब 10 ग्राम कार्बन एक हाथ पे रखा और 40 ग्राम ऑक्सीजन एक हाथ पे रखा, कहा क्या है, कहा दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। हाँ शैलेश सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ये सही है डिफिनिशन, ये हाँ अर्पित का भी सही है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब जो है बेटा कुल मिला के किससे है, इक्वल से है। अब कुछ लोगों ने बहुत सही डिफिनीशन लिखा भी है कि इक्विवेलेंट वेट। अब आते हैं बेटा क्या डिफिनीशन है, कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर रिएक्ट्स विद 1 grams of hydrogen, 1 grams of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine। समझिएगा, the amount of substance which are reacts with 1 grams of hydrogen, 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine called as equivalent weight of that substance। एकदम आराम समझिए, किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन के कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के कितने ग्राम से, 8 ग्राम से, क्लोरीन के कितने ग्राम से, 35.5 ग्राम से, वो सब्सटेंस उस वो अमाउंट उस सब्सटेंस का क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। जैसे बेटा एक सिंपल बात करें, ये हमारे पास है ये मार्कर, और हमने कहा कि यार इसका मास 40 ग्राम है, कितना है 40 ग्राम, और आसान लेते, इसका मास 10 ग्राम है, ठीक है, और इसके 10 ग्राम के पास कैपेसिटी है कि ये 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। मतलब इसका 10 ग्राम कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 2 ग्राम से। अब बता दो बेटा डेफिनेशन क्या हो, 10 ग्राम कितने से रिएक्ट किया, 2 से। अगर 10 ग्राम 2 से रिएक्ट किया तो इसका कितना ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 10 ग्राम इसका और 2 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोजन से। तो इसका अगर देखा जाए कि 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा तो कितना होगा, 5। कितना होगा इसका, 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन से। क्लियर है बेटा? इसका मतलब इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, 5। आपके एक हाथ पर इसका 5 ग्राम रखा जाए और एक हाथ पर 1 ग्राम क्या रखा जाए, हाइड्रोजन, तो दोनों की वैल्यू क्या मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी, इक्विवेलेंट मानी जाएगी। 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम्स ऑफ दिस। तो जो भी न्यूमेरिकल बेटा जब आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है आपको वो इक्विवेलेंट वेट का जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको डिफिनीशन बेस्ड दिया बेटा, और सबसे बेसिक डिफिनीशन यही है कि किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन की 1 ग्राम से, ऑक्सीजन की 8 ग्राम से या क्लोरीन की 35.5 ग्राम से रिएक्ट करेगा, वही अमाउंट उस सब्सटेंस का क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आज हम लोग अब इस पे बहुत अभी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम भी हम लोगों के पास बचा नहीं है, तो आज इस पे हम लोग स्टॉप करते हैं आप। लेकिन सबसे जो लोग तीनों क्लास कर चुके बेटा, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि सब लोग हमको 25 से 30 क्वेश्चन कल का होमवर्क कंप्लीट करके कल शाम तक हमको आप व्हाट्सएप करोगे। बाकी जो लोग हमको क्या करने वाले हो, अपना नाम क्लास लिख के दोगे, हम आपको असाइनमेंट पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे जैसे और लोगों को भेजा गया है। ओके बेटा, तो आज की क्लास इसी पर रोकते हैं हम लोग, ठीक है।
फिर मिलते हैं मंडे को, आपकी क्लास होगी ही, कौन सी, फिजिक्स की, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, फिजिक्स क्लास, बायो क्लास, मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास, तो एक हम लोगों को कम से कम इतना है कि अपने और फ्रेंड्स को कनेक्ट कराइए, वो भी इसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो उनको कनेक्ट कराइए अपने साथ में, उनको बताइए कि ये आओ पढ़ो, कल हम लोग पढ़ते हैं। नहीं बेटा कल नहीं, कल क्लास नहीं है, मंडे से, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।